वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इंडिया ऑन व्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही स्पेशल बाइक के ऊपर में। ये बाइक इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंस बाइक के नाम से भी जानी जाती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी यामाहा RD350। द यामाहा RD350 रिलीज हुई थी जापान में 1973 में और उसकी रैपिड सक्सेस के बाद उसे इंटरनेशनली लॉन्च कर दिया गया 2 साल बाद। लिसन टू दिस साउंड गाइस। RD350 आती थी यामाहा की पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड इंजन के साथ, जो कि टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई थी। क्योंकि ये ज़माने में 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी इतनी रिफाइन नहीं हुई थी, ये ज़माने पर 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा चलती थी। इसके इंटरनेशनल स्पेक को मिलता था 39 bhp गाइस इन 1970s और ये रेफ करती थी अप टू 12,000 RPM। इनिशियली RD का मतलब था रेस डिराइव, लेकिन 1983 में जब ये बाइक को इंडिया लाने का सोचा गया इन पार्टनरशिप विद एस्कॉर्ट ग्रुप, इसका नाम चेंज कर दिया गया फ्रॉम रेस डिराइव टू राजदूत टू प्लीज द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। यामाहा ने इसकी एडवर्टाइजिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी एज द फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक टू बी सोल्ड इन इंडिया। लेट्स चेक आउट द राजदूत एड। Rajdoot 350, one of the finest handling, surest braking, fastest accelerating 350cc motorcycles in the world. The Rajdoot 350 in collaboration with Yamaha of Japan. राजदूत 350 को इंडिया में लॉन्च करा गया 1983 पर, स्लाइटली डिट्यून्ड कंपेयर टू द इंटरनेशनल मॉडल फॉर बेटर माइलेज। पहले इसकी हाई टॉक मॉडल रिलीज करी गई जो 32.5 bhp बनाती थी एट 12,000 RPM। इसकी इंटरनेशनल स्पेक की टॉप स्पीड थी 160 km/h और इसे इंडिया में भी मार्केट किया था वही टॉप स्पीड के साथ, लेकिन क्योंकि ये इंडिया में डिट्यून्ड होके आई थी इसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया पर ऐसे रोड्स ही नहीं थे जहाँ पर इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करा जाए, इसे मार्केट किया गया था 160 की टॉप स्पीड के साथ। लेकिन तब भी ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ। राजदूत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी ड्रम ब्रेक्स, जो कॉस्ट कटिंग के ज़रूरत से करा गया था, जहाँ पर इसकी इंटरनेशनल वर्जन को मिलता था डिस्क ब्रेक फ्रंट पर। क्योंकि इंडिया में इतनी पावरफुल बाइक की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी सेल्स काफ़ी अफेक्ट हो रही थी और पुअर सेल्स के वजह से यामाहा ने एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इसे एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया मूवीज पर, और इसी के चलते हमें मिली इंडियन सिनेमास की फर्स्ट ग्रेट ऑटोमोटिव सीन। यामाहा राजदूत 350 बहुत बेहतरीन बाइक है सर। हमारे कंपनी के सबसे नई मॉडल, नंबर 1 बाइक इन इंडिया। एक नई RD350 की प्राइस इन 1983 लगभग 30,000 रुपये थी। काफ़ी मार्केटिंग करने के बाद भी जब RD350 इंडिया में ज़्यादा सेल नहीं हुई, तब इसका एक लो टॉक वर्जन भी निकाला गया। द RD350 लो टॉक वर्जन आती थी 27 bhp के साथ और इसे ट्यून करा गया था फॉर बेटर माइलेज। गाइस, अगर आप कभी एक RD350 में बैठे नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द फीलिंग लाइक टू किक स्टार्ट दिस बीस्ट इनटू लाइफ। यामाहा ने इसे सेल करने के लिए बहुत सारे मूवीज़ में भी फीचर करवाया सो दैट इसे प्रमोशन मिले और इंडियन कंज्यूमर में इसकी नाम बने। इतनी प्रमोशन करने के बाद भी ये बाइक इंडिया में एक सक्सेस नहीं बन पाई, क्योंकि ये बाइक अपने टाइम के हिसाब से बहुत अहेड थी और इंडियन कंज्यूमर को इस पावर की नीड ही नहीं थी। क्योंकि ये बाइक इतनी फास्ट थी और इसकी ड्रम ब्रेक्स कुछ काम के नहीं थे, ये बाइक थी द रियल विडो मेकर और मीडिया ने इसे नाम भी दिया था RD के लिए द रैपिड डेथ। द यामाहा राजदूत 350 को फाइनली 1990s में डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ सेल्स। आज के ज़माने में ये बाइक बहुत ज़्यादा रेयर है दोस्तों, क्योंकि अब जाकर मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट ये बाइक को चेरिश कर रहे हैं और इसकी वैल्यू समझ रहे हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन ट्यूनर्स से इन इंजन को मॉडिफाई कर इससे 65 bhp पावर तक निकाला है दोस्तों। इज़न्ट दैट इनसेन? ये बाइक बनी थी 1980s पर। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे चेक करना है कि बाइक हाई टॉक मॉडल है या लो टॉक मॉडल है। दोस्तों, आपको चेक करना है विन नंबर पे। अगर विन नंबर स्टार्ट होता है 1A1 से मतलब बाइक हाई टॉक मॉडल है। अगर विन नंबर स्टार्ट होता है 00 से मतलब बाइक लो टॉक मॉडल है। बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड आज के ज़माने में RD350 के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। एक फुली रिस्टोर्ड RD350 आज के ज़माने में आपको
4 से 5 लाख तक कॉस्ट कर सकती है। ये बाइक एक ज़माने में 30,000 रुपये में नहीं बिक्री होती थी दोस्तों, और आज के ज़माने में इसकी फुली पैकेज्ड अनयूज्ड क्लच असेंबली बिक्री हो रही है 26,000 में दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हो कि ये बाइक की वैल्यू क्या है एक इंथुजियस्ट की नज़र पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। डू चेक आउट द रेस्ट ऑफ आवर प्लेलिस्ट एंड आई एम गोना कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन।